साथियों, आपको याद होगा मैंने अब से कुछ दिन पूर्व, मतलब लगभग एक दिन ही है, 28 अगस्त की बात है, एक दिन बीच में है, एक सेशन किया था और सेशन में बताया था कि क्या टेलीग्राम बंद हो जाएगा क्या। और टेलीग्राम बंद होने के पीछे का मैंने कारण बताया था कि जो इसके ऑनर हैं पावेल दुरोव, जो इसके मालिक हैं, सीईओ हैं, उन्हें फ्रांस ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी की खबर थी जिसके ऊपर रूस ने फ्रांस को चेतावनी दी थी, रूस की फ्रांस को चेतावनी थी। साथ ही साथ मैंने अपने सेशन में बताया था कि यूएई ने भी फ्रांस के ऑफिशियल्स से कहा है कि भाई पावेल दुरोव को निकालने के लिए हमारे कुछ रास्ते दीजिए, या फिर एक तरह से कहिए तो काउंसलर एक्सेस दे दीजिए, यानी कि हमारे वकील जाके कम से कम मिल तो लें उस आदमी से कि भैया चक्कर क्या है, क्यों फंस गए हो, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। दिमाग में आएगा यूएई बीच में क्यों आ गया? क्या रशिया के कहने पर यूएई बीच में आया था? नहीं, पावेल दुरोव के पास में यूएई की भी नागरिकता है, रशिया की भी नागरिकता है। ऐसे में यूएई उन्हें अपना सिटीजन मानते हुए, क्योंकि पावेल दुरोव ने अपना जो टेलीग्राम का ऑफिस है ना, वो दुबई के अंदर ही बनाया हुआ है, वहीं से वो ऑपरेट करते हैं। ऐसे में दुबई की तरफ से, यानी कि यूएई की तरफ से बोला गया फ्रांस को कि सर उन्हें भेजिए, उन तक एक्सेस पहुंचाइए। ये घटना जब घटी तो एक तरह से वर्ल्ड के अंदर बड़े सारे लोग इन्वॉल्व होने लगे, पावेल दुरोव वर्सेस इमानुएल मैक्रों। और ये चूंकि बात टेलीग्राम की है, टेलीग्राम ओरिजिनली बिलोंग करता है रशिया से। टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंबे समय से वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि अमेरिका और उसके पिछलग्गू कंट्री मिलकर के चाहते हैं कि टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्सेस उन्हें मिल जाए, ताकि वहां से होने वाले जो भी संचार हैं, जो भी सोशल मीडिया के मैसेजेस हैं, उन पर कंट्रोल स्थापित किया जा सके। ऐसा पावेल दुरोव कहते हैं। पावेल दुरोव की गिरफ्तारी होती है ये कहते हुए कि टेलीग्राम का उपयोग बहुत सारे गलत कामों में होता है, चाहे ड्रग स्मगलिंग हो, या फिर किसी के साथ ब्लैकमेलिंग हो, या फिर आतंकवादियों के द्वारा आतंकी हमले हो, टेलीग्राम का उपयोग किया जाता है। ऐसे में इनको गिरफ्तार कर लिया है, बिकॉज ये केवल 50 लोगों की कंपनी के साथ पूरी दुनिया के 175 देशों में टेलीग्राम चला रहे हैं। ये ही की पर्सन है, इन्हें गिरफ्तार करेंगे तो ही चीजें रिजॉल्व होंगी। और इन्हें अजरबैजान से जैसे ही इनकी फ्लाइट फ्रांस में लैंड हुई, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के कुछ ही समय बीते होंगे कि एक खबर अखबार की सुर्खी बनती है। आप यहां फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक कटिंग देखते हैं जहां लिखा है कि यूएई ने $20 बिलियन के राफेल डील को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि फ्रांस ने टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार किया हुआ है। अब चूंकि टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार किया है फ्रांस ने, और राफेल फ्रांस का ही फाइटर जेट है, डसो एविएशन के द्वारा बनाया जाता है, ऐसे में यूएई ने उनके साथ जो $20 बिलियन का 80 राफेल खरीदने का प्लान था वो कैंसिल कर दिया है। यह हेडलाइन बनती है और इस हेडलाइन के अंदर एक्सप्रेस डिफेंस लिखा आता है। 29 अगस्त के दिन यह खबर काफी ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट होती है, और ऐसे में यह खबर कि इन्होंने $20 बिलियन का जो 80 राफेल खरीदने का फ्रांस के साथ फैसला है वो वापस ले लिया है, बड़ी सुर्खियां निकल कर आती हैं। और सुर्खियों में बताया जाता है कि यहां पावेल दुरोव के साथ में जो यूएई के किंग हैं, जो वहां के अमीर हैं, उनके बेटे जायद अल नहायान के बढ़िया रिश्ते हैं, जिसके चलते उन्होंने इंटरफेयर किया। अपने पिताजी से कहा इस आप पावेल दुरोव को वहां से निकलवाइए, अदरवाइज फ्रांस को कहिए कि हम आपसे रिश्ते तोड़ देंगे। ऐसा कहते हुए एक न्यूज आती है और ये राफेल डील को तोड़ देते हैं, ये सुर्खी बनती है। मतलब जहां टेलीग्राम की खुद की कीमत लोग $3-4 बिलियन नहीं लगा रहे, वहां $20 बिलियन का राफेल समझौता यूएई तोड़ देता है। दुनिया में यह खबर जंगल में आग की तरह फैलने लगती है, दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बनने लगती हैं, लोग चर्चा में विमर्श करने लगते हैं कि 80 राफेल लेने वाला यूएई फ्रांस को ऐसा मतलब सदमा दे दिया है जैसा कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को दिया था, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ऑकुस गठबंधन के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने का वादा किया था। कुछ वैसा ही हो गया है। राफेल को स्पेशल बनाने वाली जो खासियतें हैं वो ही इसके बिकने का बड़ा कारण है, क्योंकि ये 4.5 जनरेशन का वो फाइटर जेट है जिसने अफगानिस्तान, इराक, सीरिया जैसी जगह पर अपनी उपयोगिता दुनिया में सिद्ध की है।
ऐसे में राफेल फिर से सुर्खी में आता है। वो दसों एविएशन, दसों राफेल कंपनी जिसने इसको बनाया है वो सुर्खियों में आने लगती है और सुर्खियां बनने लगती हैं कि देखो, जहां 2021 के अंत में इन दो देशों ने मिलकर $19 बिलियन का समझौता किया था, वो समझौता तोड़ने के लिए विमर्श होने लग चुका है। ऐसे में यूएई ने साफ मना कर दिया है फ्रांस को कि भैया रहने दो, आपके साथ एग्रीमेंट बढ़ चढ़ के हुआ था, लेकिन अब हम इस एग्रीमेंट को आगे नहीं ले जा सकते। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में राफेल इजिप्ट, इंडिया, कतर, ग्रीस, क्रोएशिया, यूएई और इंडोनेशिया इन देशों के पास में है और ये दुनिया के सक्सेसफुल फाइटर जेट्स में जाना जाता है। लोग खबरें खंगालने लगे और कहने लगे कि देखो, फ्रांस को जबरदस्ती अपनी इस सक्रियता का परिणाम भुगतना पड़ रहा है, राफेल उनकी डील वापस हो गई। ऐसे ही इन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया के साथ सबमरीन की डील की थी, वो अमेरिका के इंटरफेरेंस के कारण वापस हो गई थी। तो बोले साहब, फ्रांस के दिन बेकार चल रहे हैं। सुर्खियां इस तरह से निकल करके आने लग गई। कोई बात नहीं साहब। अब ऐसे स्थिति में फ्रांस का यूएई के साथ $20 बिलियन का नुकसान ये किन्हें खुशी पहुंचा सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका को खुशी पहुंचाएगा इस वजह से कि बेटा अब अगर कोई राफेल नहीं खरीदेगा तो F-35 के बारे में बात करेगा, यानी कि अमेरिकी फाइटर जेट खरीदेगा। रूस खुश हो सकता है इस चक्कर में कि यार देखो, यूएई वालों ने उनका राफेल ना लेते हुए मेरे आदमी को, पावेल दुरोव को बचाने के लिए इस हद तक आगे बढ़ गए हैं, अगर ये चाहेंगे तो मैं भी इन्हें फाइटर जेट दे सकता हूं। दोनों लोग मन ही मन खुश रहे होंगे। लेकिन हम इस सेशन को कर रहे हैं सच्चाई जानने के लिए। सच्चाई जानने के लिए क्यों? क्योंकि यह खबर कहां से आई यह जानना जरूरी है। क्या यूएई ने ऑफिशियली इस खबर को पब्लिक किया? क्या कहानी है? अब उसके सोर्स तक चलते हैं। सोर्स की शुरुआत होती है सोशल मीडिया से। आजकल ट्विटर का जमाना है। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो को एक बार के लिए आप लोग जरूर देखें। यह वीडियो है अल जजीरा का। अल जजीरा के इस वीडियो में पढ़ते चलिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहां लिखा आ रहा है कि 80 फाइटर एयरक्राफ्ट थे जिन्हें बिजनेसमैन पावेल दुरोव के गिरफ्तार होने के बाद में कैंसिल कर दिया गया। यूएई प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस तरह का काम किया गया। अल जजीरा का एक वीडियो मैसेज है, यानी कि इस खबर का ओरिजिनल सोर्स अल जजीरा बता करके ये खबर इस तरह से प्रकाशित की गई थी। जब अल जजीरा का ये वीडियो बना हुआ आया जिसमें यह डिक्लेयर किया गया कि ये डील कैंसिल हो रही है, तो इस वीडियो को कई सारे ट्विटर हैंडल्स और टेलीग्राम पर शेयर किया गया। जैसे आपके सामने यहां पर एक टेलीग्राम चैनल, ट्विटर चैनल दिख रहा है जहां पर लिखा हुआ है कि किस तरह से यह डील कैंसिल हुई और सपोर्टिंग एविडेंस में अल जजीरा का यह वीडियो लगाया हुआ है। यह केवल एक मामला नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मामले जहां पर इस तरह की खबर लगा करके कि यूएई ने अपनी तरफ से 80 राफेल का जो मामला है वो कैंसिल कर दिया है, यह टर्की की तरफ से भी प्रकाशित किया गया। अच्छा, टर्की इन दिनों बहुत सी खबर फैलाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है कि उसकी खबरें दुनिया वाले देखें करें, क्योंकि अल जजीरा गल्फ का अखबार न्यूज़ चैनल है, तो ये टर्की वाले भी चाहते हैं कि हमारी खबर भी फैले। तो टर्की वाले भी साहब इस खबर को प्रकाशित कर दिए। दुनिया भर में, मैं कह रहा हूं जंगल में आग की तरह यह खबर फैलना शुरू हुई। यहां पर आप एक बड़ा हैंडल देखते हैं जो अपनी तरफ से ब्रेकिंग न्यूज हमेशा देता रहता है, उसके द्वारा भी यह जानकारी दे दी गई कि साहब ऐसा पता चल रहा है। जहां तहां मिलियंस में खबर पहुंच रही हैं कि यूएई ने अपनी तरफ से 80 फाइटर जेट कैंसिल कर दिए और हर जगह अल जजीरा का वीडियो रेफरेंस के अंदर लगाकर दिया गया। चलता रहा, ये सब जगह फिरता रहा कि भाई बड़ी खबर, फ्रांस और यूएई के बीच में सब संबंध टूट गए हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हेडलाइन बनती है कि यूएई ने 20 बिलियन राफेल, ये बाय द वे अपना इंडिया का अखबार है ये, है ना, तो यहां पर ये खबर फैलती है कि भाई पूरी तरह से ये मामला हो गया वगैरह वगैरह, ये सब तरफ न्यूज फैलने लगती है। एनीवे, अब जांच शुरू होती है कि क्या वाकई में यूएई ने ऐसा कहा है या लोगों ने अपनी तरफ से खबर बना ली है। अब इस खबर को जब और भी अखबारों में देखा गया, ये भी इंडियन न्यूज चैनल, फर्स्ट पोस्ट, इन सब के अंदर जब देखा जाने लगा, मेहर के अंदर अखबार देखा जाने लगा, सब जगह खबर तलाशने लगे, तो ये तलाशने लगे कि खबर का सोर्स क्या है। सोर्स में हर जगह अल जजीरा का वीडियो, लेकिन अल जजीरा का वीडियो तो अचानक आ नहीं गया होगा। अल जजीरा वालों ने कहां से लिया? तो बोले साहब, मतलब अल जजीरा वाला जो वीडियो है वो दुनिया तक कैसे पहुंचा? तो बोले वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा, यानी ट्विटर के थ्रू पहुंचा और टेलीग्राम के थ्रू पहुंचा। ट्विटर हैंडल्स तो दिख गए, टेलीग्राम हैंडल्स भी दिखेगा, टेलीग्राम वाले के तो मालिक ही गिरफ्तार हो रखा है। तो टेलीग्राम के बारे में भी कुछ अखबारों ने कवर किया कि हाँ, हमने एवियो प्रो की तरफ से, ये वेबसाइट है रशियन वेबसाइट, जब रशियन वेबसाइट पर सर्च करते हैं तो उन्होंने
इन्होंने लॉरा रू करके कोई टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इस खबर को देखा। यानी कि इस खबर को सोर्स के रूप में या तो ट्विटर पर पाया गया या टेलीग्राम पर पाया गया, और सबने अल जजीरा का वीडियो कोट किया हुआ था। लेकिन क्या यह खबर सत्य है या असत्य है, यह जानना जरूरी है। सत्य और असत्य के लिए ट्विटर ने इस खबर को कंफर्म करना धीरे धीरे शुरू किया। नीचे लिखना शुरू किया कि यह एक फेक खबर है। ट्विटर ने आजकल टैग करना शुरू कर दिया है खबरों को, और खबरों में फेक न्यूज की तरह से इसे टैग करना शुरू हुआ। ट्विटर ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के नीचे भी लिखा कि यह झूठ है। अगर आपकी यह खबर है तो यह खबर झूठ है। तो फिर सच क्या है? सच के लिए इस बात को फ्रांस 24 ने बकायदा इसका पूरा तथ्य जांचने का प्रयास किया, और फ्रांस 24 ने ये जानकारी पब्लिक डोमेन में लाकर रखी कि अल जजीरा ने ऐसा कोई वीडियो बनाया ही नहीं था। अल जजीरा के फॉर्मेट में वो वीडियो था ही नहीं। अल जजीरा कभी भी वीडियो में इस तरह की न्यूज़ डाले और वो अखबार में ना डाले, हो ही नहीं सकता। अर्थात इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस बात का किया कि क्या वाकई में अल जजीरा में ये खबर छपी है। इसके लिए इन्होंने प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को अल जजीरा की वेबसाइट पर जाकर ढूंढा कि क्या ऐसी कोई खबर है। वहां पर कहीं कोई खबर नहीं। इनके बने हुए अल जजीरा के जितने भी वीडियोज हैं उनमें तलाशा, वहां कहीं कुछ नहीं। साथ में अल जजीरा के पास जब ये खबर नहीं मिली तो फिर सर्च शुरू हुआ कि ये तो किसी ने अपनी तरफ से वीडियो बनाकर फेक तरीके से फैला दिया है। फ्रांस के अंदर चूंकि ये बड़ी सुर्खी बन चुकी थी, जानकारी में निकलकर आने लगा कि ये तो टेलीग्राम से ही फैलाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया अगेन झूठी खबर फैलाने के लिए उपयोग में आया। सही मायने में टेलीग्राम का ही उपयोग इसके लिए किया जाता है, ट्विटर का किया जाता है, व्हाट्सएप का किया जाता है। यही देशों की सबसे बड़ी चुनौती है कि भैया खबरें झूठी हैं और उनको कैसे रोकें, इसके लिए ही हर सरकार परेशान है। अब आप सोचकर देखिए कि ऐसी खबर मार्केट में है कि उन्होंने डील कैंसिल कर दी है। अब ऐसी खबर अगर मार्केट में चल रही है तो इससे दो देशों के बीच के रिलेशंस पर कितना गहरा असर पड़ सकता है, यह विचारणीय है। लेकिन हां, इसके बारे में लोगों ने जांचना शुरू किया कि इस वीडियो में भी क्या कमी छोड़ दी। तो अल जजीरा के वीडियोस को लोगों ने जब देखा तो पहली चीज तो यह ऑब्जर्व की कि जब भी इनके कुछ वीडियोस आते हैं तो बाकायदा वो उसके ऊपर टैग करते हैं कि वो वीडियो कहां का है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक वीडियो चलाकर दिखाता हूं। यहां पर डेट लिखी हुई होती है, साथ ही साथ ये प्रयास करते हैं कि उसके ऊपर जगह मेंशन करें। जैसे यहां पर देखिए रेड सी करके मेंशन किया है, डेट मेंशन किया है, जबकि इस वीडियो पर कोई डेट और जगह मेंशन नहीं है। नंबर एक। नंबर दूसरा, अल जजीरा जब भी कोई वीडियो बनाता है तो उस वीडियो को बनाने के बाद में अपनी तरफ से कोई क्रेडिट नहीं मांगता कि इसे शेयर करो, इसे जांचो, इसे रखो, ऐसा कुछ नहीं कहता। इन्होंने बकायदा जो वीडियो बनाया उसके अंत में, मतलब एक तरह से ये सोचिए कि जिस एडिटर ने ये वीडियो बनाया बढ़िया, हूबहू अल जजीरा टाइप का ही लगा। वही म्यूजिक, वही सब तरीका, वही फॉन्ट, वही स्टाइल, बिल्कुल उसी तरीके से सब लिखा। अल जजीरा का लोगो भी लगाया, लेकिन एडिटर से गलती हो गई एक माइनर सी कि वो लोकेशन मेंशन करना भूल गया और एंड में वो अल जजीरा का प्रमोशन कर दिया। अल जजीरा खुद का प्रमोशन नहीं करता है, दुनिया ही कर लेती है। ऐसे में खबर को पकड़ा गया कि यह फेक न्यूज है। आप विचार कीजिए कि फेक न्यूज की दुनिया कितनी बड़ी है, और इस फेक न्यूज की दुनिया में बड़े संदेश वाहक टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे ये इंटरमीडियरीज हैं जिन पर सरकारें इन दिनों सख्त हो रखी हैं। बाकी आपकी क्या राय है फेक दुनिया के इस संसार में? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर रखें। फिलहाल के लिए टेलीग्राम के फाउंडर पर जांच के लिए अभी उन्हें कोर्ट के सामने रख दिया गया है। अब आगे चल करके जज तय करेंगे, इन्वेस्टिगेटिव जज, कि उनके ऊपर यह आपराधिक जांच चले अथवा नहीं चले। अभी 29 अगस्त तक तो ये कस्टडी में थे, उसके बाद का अपडेट नहीं है। लेकिन रशिया का जरूर बयान है और उनका कहना है कि टेलीग्राम की सत्यता है, यही कारण है कि फ्रांस वालों ने उसे गिरफ्तार किया हुआ है। अगर वो फेक होता तो उसे गिरफ्तार ये लोग नहीं किए होते। ठीक है, उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो, और अगर है तो साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथियों, एक बड़ी न्यूज आप लोगों के लिए और है साझा करने के लिए। आपका अगर कोई भी जानने वाला मित्र एसएससी की तैयारी कर रहा है तो हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर हमने एसएससी के टेस्ट बहुत ही नॉमिनल कीमत में लॉन्च कर दिए हैं, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। एसएससी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तमाम प्रकार के एग्जाम्स हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने आपको पूरी 1 साल की वैलिडिटी बहुत ही नॉमिनल कीमत पर पूरे 1 साल के लिए
तमाम नंबर्स ऑफ टेस्ट के साथ उपलब्ध करा दी है। तमाम एग्जाम्स, सीजीएल हो, एमटीएस हो, इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए यहां पर नंबर्स ऑफ टेस्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें 30 मॉक टेस्ट हैं, 12 सेक्शनल टेस्ट हैं, 28 ईयर वाइज आपके पीवाईपी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, 60 से अधिक करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप इस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर। करने के लिए क्या करना होगा, आप अपनी पाठशाला.com जो हमारी वेबसाइट है उसे ओपन करें, वहां जाकर के नेविगेशन बार में टेस्ट सीरीज पोर्शन पर जाएं। टेस्ट सीरीज में आप जब पहुंचेंगे तो वहां आपको एसएससी लिखा मिलेगा। एसएससी में जाकर के आप अपने लिए मॉक टेस्ट जो फ्री टेस्ट हैं उन्हें एक बार करके देख लें। अगर आपको लगता है कि टेस्ट का प्लेटफॉर्म और आपका जो फेस है वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे एक्सेस करें और पूरी 1 साल की वैलिडिटी बहुत ही नॉमिनल कीमत में एक्सेस करके उसका उपयोग करें। इसी के साथ साथ हमने एसएससी के अंदर जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की हैं, इनके अतिरिक्त भी हमने आप लोगों के लिए और भी बहुत सी टेस्ट सीरीज वहां लॉन्च की हुई हैं, यानी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, इसके लिए व्हाट्सएप चैनल भी हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए पिन कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे एप्लीकेशन पर हमारे जीए फाउंडेशन के रिकॉर्डेड बैच, आरएएस के रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध हैं। तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर 7 दिन के अंदर 3000 से अधिक पेजेस के नोट्स 4 बढ़िया सब्जेक्ट्स के जो फाउंडेशन बैच में पढ़ाए जाते हैं वो भी आपके घर पर पहुंचने के लिए उपलब्ध हैं। आप उन्हें